नाम भी। ओम हाँ बापू जी। भानुदास जी महाराज आपकी सदा आपकी ही सदा जय। ही जय। नारायण चरित अमृत। वाह ओम बापू नारायण दास जी महाराज जी आपकी महाराज, सदा ही आपकी सदा जय। ही जय। बहुत जिਵੇਂ सुंदर। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਨੂਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੱਗ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हाँ जी, ਤੇ हाँ ਮੈਂ जी। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 25 26 27 28 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ 15 20 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ठीक। ਦਿੰਦੇ। ठीक है। हाँ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਅਣਕ ਬਾਲ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭु ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। वाह जी, दंडौत अत बंदन श्री अनक बार। भानुदत्त प्रशसित वचनम। भगवान कृष्ण ज्ञान की महिमा के विषय में बताते हुए कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल में कर्म योग के द्वारा शुद्धांत करण प्राप्त कर लेता है। बापू ओम जी की कृपा से नंदाचौर दरबार को प्रखर अग्नि सदृश तेजस्वी और प्रचंड ज्ञान सूर्य तुल्य एक ऐसे महाज्ञानी संत प्रताप प्राप्त हुए जिन्होंने अपनी अविरल ज्ञान गंगा से समस्त भक्तों के पाप समूह को भस्मीभूत कर उन्हें आध्यात्मिक पथ पर आरूढ़ किया। ऐसे महान विद्युत जिनके नाम से ही मनुष्य का अज्ञानता जनित अंधकार दूर हो जाता है, जिनके वाह दर्शनों से वाह। मनुष्य के विकारों की हृदय ग्रंथियां तत्क्षण खुलने लगती हैं, जिनकी कृपा कमाल। से मानव एक दैवीय ऊर्जा से परिपूरित हो अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर अग्रसर होने लगता है, वाह। जिनके प्रेम की सुधा का पान कर भक्त जनों के हृदय में आनंद का समुद्र हिलोरे लेने लगता है। ऐसे हाँ। आदित्य ज्ञानी का नाम है बापू भानुदत्त शर्मा जी महाराज। बापू जय हो। भानुदत्त जी का जन्म 24 नवंबर 1917 को कांगड़ा जिले के बड़ू ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री हरीश चंद्र शर्मा और माता का नाम श्रीमती कुंभी देवी था। भानुदत्त जी की दो बहनें थी, जिससे उनका अतिशय स्नेह था। भानुदत्त जी अपने पिता से बहुत प्यार करते थे और उन्हें हम्म। अपना आदर्श समझते थे। हरीशचंद्र शर्मा जी अमृतसर में एक मंदिर में पुजारी थे और वेद पुराण और शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे। वह 7 दिनों की भागवत कथा भी किया करते थे और बहुत बड़े वैदिक कर्मकांडी थे उन्होंने पिताजी। भानुदास हम्म। जी की जीवन शैली पर अपने पिता के प्रदत्त संस्कारों की छाप थी। उनकी हम्म। आरंभिक शिक्षा प्रागपुर में हुई। 8वीं कक्षा तक वह प्रागपुर के एक विद्यालय में पढ़े और आगे की शिक्षा के लिए अमृतसर अपने पिता के पास चले गए। भानुदास जी अति मेधावी छात्र थे। उनका अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी और पंजाबी भाषाओं पर असाधारण अधिकार था। बचपन से ही भानुदत्त जी का ध्यान केड़ा ईश्वर केड़ा की अधिकार, एक ही शब्द पड़ा है, केड़ा अधिकार था? ये भाषाओं पर भाषा से असाधारण असाधारण मतलब स्पेशल असाधारण, असाधारण। अच्छा, हाँ, असाधारण। ब्यूटीफुल। वेरी गुड। बचपन से ही भानुदास जी का ध्यान ईश्वर की आराधना और साधना में था। प्रति हम्म। दिन सुबह 4 बजे उठकर पहाड़ी पर स्थित एक बावड़ी के पास जाकर वहां से स्थित सुंदर वृक्षों के झुरमुट तले योग करते। तत्पश्चात बावड़ी में स्नान कर पास ही स्थिति एक शिव मंदिर में भगवान शिव का विधिवत पूजन करते। लगभग हम्म। 2-3 घंटे वहां बिताकर घर वापस आकर शालिग्राम का पूजन किया करते। उनकी हम्म। दिनचर्या का प्रत्येक पल वैदिक संस्कृत की भावधारा से अनुप्राणित था। जीवन हम्म। के लौकिक और आध्यात्मिक पहलू में पवित्रता और मर्यादा के प्रति उनका तीव्र आग्रह आरंभ से अंत तक प्रतिभासित रहा है। बाल्यावस्था हम्म। से ही भानुदत्त जी भोजन से पूर्व बलिवेश करते थे की मतलब? और मंत्रोच्चारण। एक बलिवेश मिनट, एक ਹੁੰਦਾ मिनट। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਥਾਲੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਗਊ ਗ੍ਰਾਸ ਕੱਢ ਕੇ
उस तो बाद खा गए। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ? बलिवेश, बलिवेश। बलवेश। भानुदास जी भोजन से पूरा बलिवेश, मतलब बलिवेश। पानी आदर करके ना ते वो जो अच्छा। पंडित करते थे। वाह। और मंत्रोच्चारण के साथ गाय को भोजन दिया करते थे। मंत्रोच्चारण भी करते थी, वो तो गौ दी भी गौग्रास करते थी ना पहले। हम्म। युवावस्था में अब आने पर उनका विवाह सन 1935 में श्रीमती रमेश्वरी देवी के साथ हुआ। विवाह के समय भानुदास जी शिमला में एक फर्म में अकाउंटेंट की हैसियत से कार्य करते थे। उनके हाँ, पिता ये ਇਹ चाहते ਦੇਖੋ थे। ਚਾਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ हाँ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, हाँ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜੌਬ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਭਾਨੂਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ। ਹੈ ਵਾਹ, ਜੈ ਹੋ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ 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 ਹਾਂ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ 65 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਭਾਜਨ ਹੋਏ ਨੇ। ठीक है, ठीक है। विवाह के समय भानुदास जी शिमला में एक फर्म में अकाउंटेंट की हैसियत से कार्य करते थे। उनके पिता ये चाहते थे कि भानुदत्त जी अपने गांव के समीप ही कहीं कार्य कर लें। ये सोचकर उन्होंने ढलियारा गांव में अपना काम शुरू कर लिया। कुछ समय ढलियारा गांव में कार्य करने के उपरांत उन्होंने देरा जिला में कपड़े का कारोबार करना शुरू किया। सुबह 10 बजे साइकिल से वह काम पर जाते थे और रात को 8 बजे के करीब आते थे। विवाह के 20 वर्ष उपरांत उन्हें 2 पुत्रों और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। अपने अच्छा, सभी बच्चों को 20 वर्ष बाद, वाह, हाँ, जय हो। अपने सभी बच्चों को उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए। समय अपनी गति से चलता गया और 1958 में ज्येष्ठ महीने में उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1958 जो उन्होंने पिताजी चल बसे। पिता की मृत्यु से उन्हें गहरा शोक हुआ। वह बावड़ी पर जाकर अपने पिता को याद कर शोकाकुल हो वहां घंटों बैठे रहते थे। इसी मध्य वह राम मूर्ति जी के संपर्क में आ गए। राम मूर्ति जी भानुदास जी के आड़ती थे। जब भी भानुदास जी राम मूर्ति जी के पास जाते थे तो उनकी दुकान में बापू शरदा राम जी की तस्वीर देखकर कहते थे कि ये महापुरुष मुझे बहुत आकर्षित करते हैं। मैं बापू शरदा राम जी के तेजो मंडल से अतिशय प्रभावित हूँ। मैं इनके दर्शन करना चाहता हूँ। कुछ समय पश्चात भानुदास जी ने बापू जी के दर्शनों के लिए नंदाचौर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने वहां जाने से पहले राम मूर्ति जी से एक पत्र लिया और नंदाचौर के लिए चल पड़े। वह रास्ते में सोचते जा रहे थे कि यदि बापू शरदा राम जी अकेले में उनसे बात करें तो ही वह मानेंगे कि वह पूर्ण गुरु हैं। नंदाचौर पहुंचने पर जब भानुदास जी बापू जी के दर्शनों के लिए ऊपर चौबारे पर गए तो देखा कि वहां भक्तों की बहुत भीड़ थी। उनके वहां जाते ही बापू शरदा राम जी ने सभी भक्तों को नीचे भेज दिया और अंदर से दरवाजा बंद कर भानुदास जी से कहा, कहो क्या कहना है। ये सुनकर भानुदास जी ने कहा कि अब कुछ नहीं कहना, अब कुछ नहीं कहना, सुनना नहीं है। और ये कहकर वह बापू जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। बापू शरदा राम जी ने अगली सुबह उन्हें हवन पर बिठाया और दीक्षित कर दिया। नामदान भी था। कमाल है कि नहीं? ये है, देख लो भी राइट पहले है। नहीं जगह गया। जब भानुदास जी ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਹਰ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨੰਦਾਚੌਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਮ ਬੜਾ ਮੂਰਤੀ ਪਿਆਰ। मूर्ति ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ। जब भानुदास जी वापस अमृतसर गए और राम मूर्ति जी से मिले तो राम मूर्ति जी को ये जानकर बहुत अचरज हुआ कि बापू जी ने
भानुदास जी को पहली बार मिलने पर ही नाम दे दिया, और वह 3-4 वर्षों से बापूजी से नामदान की प्रार्थना कर रहे हैं और उन्हें अभी तक नाम नहीं मिला। राममूर्ति जी ने नंदाचौर जाकर बापूजी से शिकायत भरे स्वर में कहा कि बापूजी, मैं कब से आपसे नामदान की प्रार्थना कर रहा हूँ और आपने अभी तक मुझ पर कृपा नहीं की। और भानुदास जी को प्रथम बार निवेदन करने पर ही नाम दे दिया। राममूर्ति जी की ये शिकायत सुनकर बापू शारदा राम जी ने कहा, जाग तो कड़े दूध को ही लगाया जाता है। ये मतलब दूध कड़े होवे ताई जाग लगता है। भानुदत्त तो पहले ही कड़े हुए हैं और तुम्हें करना अभी बाकी है। और कहते भानुदत्त पहले ही कड़े हुए ने तो मुझे करना बकाया है। बापू शारदा राम जी का अभिप्राय ये था कि दीक्षा उसी को प्रदान की जाती है जो विषय वासनाओं से ऊपर हो, आध्यात्मिक जीवन के लक्ष्य को पाने हेतु बिल्कुल तैयार हो। और उस परिप्रेक्ष्य से भानुदास जी के उद्देश्य को समझकर ही बापू जी ने उन्हें दीक्षित किया था। बाद में बापू जी ने राममूर्ति जी को भी नामदान दिया। बापू जी से दीक्षा प्राप्त कर भानुदास जी ने तीव्र गति से अपना आत्मिक उत्थान किया। जिन वेद शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया था, उन्हीं शास्त्रों के ज्ञान को गुरु कृपा से प्रत्यक्ष अनुभूत भी किया। परमात्म तत्व क्या है, इस रहस्य को भानुदास जी ने बापू शारदा राम जी की कृपा से अतिशीघ्र समझ लिया था। ऐतर ऐतरेयोपनिषद उपनिषद में इस विषय पर कहा गया है, ये मंत्र है। अर्थात ये ब्रह्म अणु से भी सूक्ष्म और महान, बड़े से भी महान अणु बड़ा है। वह परमात्मा इस जीव की हृदय रूपी गुफा में छिपा हुआ है। उस कर्म रहित महान परमेश्वरवान स्वामी को शोक रहित पुरुष उस सर्वधारक परमात्मा की कृपा से ही साक्षात करता है। भानुदास जी ने बापू शारदा राम जी की कृपा से आत्म साक्षात्कार किया और जीवन के चरम उत्कर्ष की प्राप्ति की। ईश्वर तत्व को जानने के उपरांत भी भानुदास जी ने अपना कर्म नहीं छोड़ा। भानुदास जी प्रत्येक संक्रांति और कभी कभी पूर्णिमा को नंदाचौर जाया करते थे। निष्काम भाव से कर्म करते हुए अपने पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों को की पूर्ति करते हुए भी भानुदास जी की वृत्ति सदैव ईश्वर विमुख रही, ईश्वर वाले ही रही। इस प्रकार समय बीता गया और बापू शारदा राम जी के बाद बापू गुरदास राम जी भी ब्रह्मलीन हो गए। बापू गुरदास राम जी के जाने के बाद गद्दी लगभग 1.25 साल खाली रही। पूरी संगत शोकाकुल थी। फिर एक दिन बापू दया किशन जी ने के हुक्म से दिल्ली निवासी कृष्णलाल नागपाल और अमृतसर से शेष राममूर्ति 5 जून को 1983 को भानुदास जी के घर गए। उस समय शाम हो गई थी और भानुदास जी घर पर नहीं थे। वह बावड़ी से जल भरकर ला रहे थे। ये सूचना मिलने पर के नंदाचौर से संगत आई है, वह घर आ गए। भानुदास जी ने उनका अतिथि सत्कार किया और वह दोनों उस रात भानुदास जी के पास रुके। सुबह होने पर नागपाल जी और राममूर्ति जी ने भानुदास जी से कहा कि हम आपको लेने आए हैं, आपने हमारे साथ नंदाचौर चलना है। वास्तव में अमृतसर गद्दी निशीन संत सतप्रकाश जी को इस संबंध में बापू शारदा राम जी का दैवी हुक्म हुआ था। उन्होंने कहते दैवी हुक्म सुपने जिमें दसता होंगे ना कि भानुदास जी को नंदाचौर गद्दी पर आसीन किया जाए। तत्पश्चात जून यज्ञ के अवसर पर बापू दया किशन जी के आदेश से संत सत्यप्रकाश जी भानुदास जी के लिए पगड़ी लेकर आए थे। भानुदत्त जी ने सारी बात सुनकर कहा कि आपने ये बात मुझसे कल क्यों नहीं कही कि क्या ये मजाक है। फिर उन्होंने राममूर्ति जी और नागपाल जी को कहा कि कल मुझे बापू शारदा राम जी स्वयं ये हुक्म लगा गए थे
कि तुमने कल सुबह नंदाचौर जाना है और दरबार की सेवा करनी है। ये देखिए मैंने अपना सामान पहले ही बांध रखा है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਨੂਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੱਸ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੰਦਾਚੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬੰਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। वाह, जय जय हो बापू भानुदास जी की, जय हो बापू शरदा राम जी की। वाह। ਔਰ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਬਾਪੂ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਨੰਦਾਚੌਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। अगली सुबह भानुदास जी संगत के साथ नंदाचौर पहुंचे। वहां सहारनपुर गद्दी नशीन के बापू दया किशन जी महाराज जी ने भानुदास जी को गद्दी नशीन किया। इस घटना से कुछ दिन पहले जब भानुदास जी अपने घर पर बैठे थे तब एक साधु वहां आया और बातों बातों में भानुदास जी का हाथ देख कर बोला कि आपको तो अति शीघ्र कोई राजगद्दी मिलनी है। उस साधु की ये बात सुनकर भानुदास जी ने हंसकर कहा कि हमें भला कौन सी राजगद्दी मिल सकती है, परंतु कुछ ही दिनों में वह भविष्य कथन भी सत्य सिद्ध हुआ और भानुदास जी को वास्तव में ही ये भी शक्ति हैगी है ना, विद्या भी है, विद्या देख के हाथ या मत्था देख के लोग दस सकते हैं। वास्तव में ही शेरों के शेर शहनशाह बापू ओम नारायण दास जी की आध्यात्मिक विरासत को संभालने का मौका मिला। गद्दी नशीन से पूर्व भानुदास जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अभी उनके परिवार वाले पूरी तरह व्यवस्थित नहीं हैं। वह कभी कभी अपने गांव जाकर उनकी देख रेख की व्यवस्था देखा करेंगे। यहाँ ये बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि भानुदास जी एक समबुद्धि युक्त महापुरुष थे। भगवान राम की तरह उन्होंने भी परिस्थितियों के अनुसार अति शीघ्र तालमेल बिठा लिया था। एक दिन पहले वह अपने परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व निभा रहे थे और दूसरे ही दिन उन्होंने बापू ओम नारायण जी के बृहद परिवार का उत्तरदायित्व बड़े सहज भाव और समर्पण के साथ स्वीकार किया था। बहुत जल्दी ही भानुदास जी ने अपने प्रेम से सारी संगत को साथ जोड़ लिया। अपने पहले प्रवचन में उन्होंने अति विनीत भाव से कहा कि शतरंज का खेल चल रहा था। खेल में एक गोटी गुम हो गई और उसके स्थान पर जला हुआ कोयला रख दिया गया ताकि बापू जी का खेल चलता रहे। इन वचनों से बापू भानुदास जी को अहिष्णुता और अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम भाव का पता चलता है। इसके बाद बापू भानुदास जी ने मतलब गल दा भी ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਪੂਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। मैं इन्ना ज्ञानवान नहीं गए ना, मतलब ये है भी मैनू इन्ना नहीं पता, लेकिन मैनू अपने आप ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਲਾ ਹੋਇਆ ਕੋਲਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨੀਵਾਂਪਨ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ निम्रता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, वाह। अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम भाव का पता चलता है। इसके बाद बापू भानुदास जी ने बहुत ही सुंदर प्रवचन किया। बापू जी ने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और अज्ञान आज सुंदर श्लोकों से अति प्रभावशाली प्रवचन किए क्योंकि उन्होंने संस्कृत का पूरा ज्ञान सी। वो संस्कृत जो श्लोक बोलते ही बड़ा प्रभावशाली होता सी उन्होंने। बिल्कुल ब्राह्मण थे ना? हाँ ब्राह्मण सी और हाँ पढ़े लिखे बड़े ब्राह्मण सी। बहुत भानुदास शर्मा पढ़े लिखे पूरे सी। उनका ज्ञान सी ना उन्होंने संस्कृत चंगी तरह। उनके पहले ही प्रवचन से यह स्पष्ट हो गया कि बापू भानुदास जी महाराज ज्ञान की साक्षात मूर्ति हैं। बापू जी को भगवत गीता कंठस्थ थी और वह भगवान की इस पवित्र वाणी के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। वैदिक व्यंग्यमय के प्रति उनका सम्मान और मंत्रों के उच्चारण में अतिशय शुद्धता ये प्रदर्शित करती थी कि वह सनातन ज्ञान की शुद्धता को अक्षुण्य
रखने में कितने कृत संकल्प थे। बापूजी का मानना था कि मंत्रों के उच्चारण में असावधानी बरतना ठीक वैसा ही है जैसे किसी का अंग भंग कर देना। इसलिए वह सदैव इस बात का ध्यान रखते थे और भक्तों को भी शुद्ध उच्चारण के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। बिल्कुल आप ऐसे तरह ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ को कोशिश करी दी है ना ਕਹਿੰਦੇ शुद्ध पढ़िया करो बहुत शुद्ध पढ़ना बड़ा जरूरी है। ਅਸ਼ੁੱਧ ਪੜਨ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਗ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕਵਰੇ ਕਿ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਭਾਨੂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਜਿੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਈ ਇਹ ਘਬਰਾ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਇਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ ਡੇਕ ਡੁਕ ਪਏ ਹੋਣ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੋਈ ਸੋਵੇਂ ਨਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਐਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਬਰਾਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਇਤਵਾਰ ਸੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਪੱਗ अपनी पग जोगिया बनते ना जोगिया पग नहीं बन सकते तो फिर सारे चू लेके आ गए बाबा जिन्हों का नाम लिया जाए हुण मैं बोल गई उन्हें नाम तुझे दसिया सी महाराज अमृतसर वाले रामलाल जी सी रामलाल जी देसराज देसराज सी या सतपाल जी सी सतपाल जी महाराज सतपाल जी ना वो लेके आए ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੱਗ ਅਸੀਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਗ ਬਾਪੂ ਓਮ ਜੀ ਭੇਜੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨੰਦਾਸੌਰ ਚ ਪੱਗ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ ਦੇਖੋ ਓਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪੱਗ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਬਣਾਈ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਲੋ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਸੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਇਹ ਐਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਥਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। 2-3 मिनट और पढ़नी है। बापू भानुदास जी एक निर्भीक एवं स्पष्टवादी संत थे। मर्यादाओं के शुद्ध पालन का तीव्र आग्रह रखने वाले बापू भानुदास जी का तेज ऐसे था कि सामने आने वाले की समस्त अशुद्धियां स्वयं ही भस्मीभूत हो जाती थी। किसी भी भक्त का उनके समक्ष गलत कार्य करने का तो क्या सोचने का भी साहस नहीं होता था। और होता भी कैसे, साक्षात सूर्य की तेजोमयी किरणों का स्पर्श पाते ही भक्तों के विकार जनित दोषों का नष्ट होना तो स्वाभाविक ही था। उन्होंने नाम थी ना भानुदास इस करके प्रकाश इन्ना सी कि सूर्य ने किरणा पै के खत्म हो जाते। भानुदास बापू भानुदास जी ने बापू ओम जी प्यारी संतानों को बहुत स्नेह दिया, उन्हें आधी व्याधि से बचाया और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें मार्गदर्शन दिया। बापू भानुदास जी इतने भगत वत्स्य थे कि कई बार भक्तों को आने वाले खतरों की पूर्व चेतावनी भी दे दिया करते थे। बापू जी त्रिकालदर्शी थे, भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी उनसे छुपा नहीं था। ऐसे में यथासंभव उनका ये प्रयत्न होता कि उनके भक्तों पर आने वाले कष्टों का वेग तिल मात्र ही रह जाए। प्राय
भक्तजन उनके द्वारा उच्चारित कथन का रहस्य तुरंत समझ नहीं पाते थे, और जब समझते थे तब आश्चर्यचकित होते हो ये सोचने पर विवश हो जाते थे कि बापूजी को तो उनके जीवन में पल पल घटने वाली सभी बातों का पूर्व ज्ञान है। ऐसी ही एक घटना है भगत नंदलाल जी की छोटी बेटी नीलम की। जलंधर निवासी नीलम एक बार बापूजी के पास गई। बापूजी ने उसे देखकर कहा कि तुम अपना परीक्षण करवाओ, कहीं तुम्हें टीबी तो नहीं है। नीलम ने इस बात की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह स्वयं को स्वस्थ महसूस करती थी। उसने अपना कोई परीक्षण नहीं करवाया। इस प्रकार एक वर्ष बीत गया। एक वर्ष बाद उसे हल्का बुखार रहने लगा और कमर में निरंतर दर्द रहने लगा। जब उसने डॉक्टर के कहने पर MRI करवाई तो उसे हड्डियां की टीबी निकली। जब तक उसे इस बीमारी का पता चला था तब तक उसकी रीढ़ की हड्डी के 3 मनके गल चुके थे। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि उसे बिस्तर पर सीधा ही लेटना है, शौच आदि भी वहीं करना है और पासा भी नहीं पलटना है। नीलम को इस प्रकार कई दिन बीत गए। वह बहुत रोती थी और बापूजी से प्रार्थना करती थी कि बापूजी कृपा करो और मुझे वापस अपने पैरों पर खड़ा करो। बापू भानुदास जी ने उसकी हालत देखकर कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, 6 महीने बाद तुम चलने लगोगी। फिर बापूजी ने उसकी बड़ी बहन सुदेश को कहा कि जब नीलम के संतान हो तो हमें बता देना। सुदेश ने सोचा कि अभी तो नीलम बिस्तर पर पड़ी दर्द से चीखती रहती है और महाराज जी बच्चे की बात कर रहे हैं। इस घटना के कुछ समय बाद ही बापूजी ब्रह्मलीन हो गए। 6 महीने बीतने ही वाले थे कि एक दिन नीलम दुखी होकर सोचने लगी कि बापूजी ने तो कहा था कि मैं 6 महीने में चलने लगूंगी, लेकिन अभी तक मैं बिस्तर पर ही हूँ और बहुत खराब हालत में हूँ। जब 6 महीने बीतने में एक दिन रह गया तब नीलम के घर वाले उसे स्ट्रेचर पर ही डॉक्टर के पास ले गए। उस दिन डॉक्टर ने नीलम का परीक्षण किया और कहा कि आश्चर्यजनक रूप से नीलम की हालात में बहुत सुधार है। इसके बाद उसने नीलम को उठा दिया और कहा कि अब तुम चल सकती हो। 6 महीने ओम पूरे बापू ही भानुदास गए। जी महाराज आपकी उस सदा दिन उन्होंने चलती हो। बापू भानुदास जी ने जो 6 मास का समय दिया था, उन 6 महीनों में मानो नीलम के भयंकर कष्टों को कम से कम कर उसे भयानक रोग से मुक्ति दिलाई गई। बापूजी ने तो 1 वर्ष पहले ही नीलम को बता दिया था कि टीबी का चेकअप करवा लो, परंतु नीलम को समझने में थोड़ा समय लगा। जहां तक बच्चे का प्रश्न है, वह वायदा बापू भानुदास जी ने बापू हरभगवान जी के रूप में पूरा किया। बापू हरभगवान जी ने नीलम को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और समय आने पर उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। बापू भानुदास जी ने नीलम की बड़ी बहन सुदेश की स्वास्थ्य संबंधी समस्या का निराकरण भी अपनी करुणा दृष्टि से किया था। जालंधर निवासी सुदेश के गर्भाशय के मुख पर जख्म हो गया था। डॉक्टर का कहना था कि इस समस्या को और आगे बढ़ने से रोकने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। सुदेश जी अपने पति श्री सतीश अरोड़ा जी के साथ बापू भानुदास जी के पास आई और अपना कष्ट बताया। ये सुनकर बापूजी जमीन पर लेट गए और एक योग आसन बताने लगे। तत्पश्चात उन्होंने सुदेश को कहा कि तुम ये आसन करो और कुछ दिनों बाद किसी बड़े डॉक्टर को दिखा लेना। सुदेश जी ने वैसा ही किया। कुछ दिन पश्चात जब उन्होंने जालंधर की एक बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर सुषमा चावला को दिखाया तो उसने कहा कि आप को तो कुछ भी नहीं है, आप एकदम ठीक हैं। इसके वाह। बाद उसने कुछ ओम ताकत बापू की दवाइयां भानुदास लिख जी दी। महाराज आपकी सदा ही जय। वाह, योगा नाल ठीक दवाइयां करा। लिखी, उन्हें घर वाह। भेज दिया। बापू भानुदास जी का स्नेहित हृदय अपने भक्तों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहता था। सुदेश जी की वह बीमारी जो भविष्य में
कोई भी रूप ले सकती थी, उस बीमारी को बापू जी ने खेल खेल में ही समाप्त कर दिया। ओम बापू भानुदास जी महाराज आपकी सदा ही जय। वाह पढ़दे पवित्र होए, सुनदे पवित्र होए, ये तेरा नाम ध्यालिया, वसे वैकुंठ परम गत पावे, हरि गंगा का नाम ध्यालिया। ओम बापू भानुदास जी महाराज आपकी सदा ही है। बापू ओम नारायण दास जी महाराज आपकी सदा वाह जी वाह। श्री नारायण चरितरामृत लिखਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਬਈ। ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਨਾਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੈ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਥਾਟਸ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀਗੇ ਬਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਚਲੇ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ। ਵਾਹ 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 ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹ ਬਾਪੂ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੈ ਹੋ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਭਾਨੂਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਤਿਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 28 ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। 27 28 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 25 26 27 28 ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਸੰਗਤ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਾਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਏਗਾ ਅਖੀਰ ਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ 2-4 ਆਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਲਗਵਾਨ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ